चाय की आत्मकथा। यह एक आलेख है। जैसा कि हम जानते हैं, चाय एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। इस आलेख में चाय के पैदा होने से लेकर चाय के निर्माण तक का अत्यंत रोचक एवं ज्ञानप्रद वर्णन है। आपको बता दें, वर्तमान समय में चाय उत्पादन करने वाले देशों द्वारा हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तंजानिया के अलावा कई और देश शामिल हैं। हालांकि इसकी शुरुआत एक एनजीओ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों से अपील की है कि वह हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाएं। इस दिन ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत समझाई जा सके। मई के महीने को इस दिन के लिए चुनने के पीछे का कारण यह बताया गया है कि इस महीने में चाय का उत्पादन सबसे बेहतर होता है। चाय अपनी आत्मकथा बताते हुए कहती है, मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? जी हाँ, मैं हूँ चाय। मुझे आप दिन में 6 से 7 बार पीते हैं। मैं आपकी ही नहीं, सबकी मनपसंद हूँ। मैं इतनी लोकप्रिय हूँ, किंतु किसी ने भी मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं जानना चाहा। आप मुझे चुस्कियाँ ले लेकर पी रहे हैं। आज मैं आपसे अपनी आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कहानी, कहकर रहूँगी। आप मेरे चाहने वाले हो। आप मेरी राम कहानी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मेरा घर असम में है। वहाँ मैं पैदा हुई। मेरे पौधे पहाड़ों की ढलानों पर पैदा होते हैं। मेरे पौधे को बहुत पानी चाहिए, किंतु पौधों की जड़ों पर पानी खड़ा रहे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। पानी से मेरे पौधों की जड़ें गल जाती हैं। भारी वर्षा से हम पर नई कोपलें आने लग जाती हैं। उसके बाद झप्पी टोपी पहने कोपलें चुनने के लिए मजदूर पहुंच जाते हैं। चाय के खेतों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक काम करती हैं। वे पत्तियों को देखते ही तोड़ती हैं और अपनी पीठ पर लदी टोकरियों में डालती हैं। इस तरह हमें चुनकर इकट्ठा किया जाता है। हमारी सारी दुर्दशा बस देखते ही बनती है। यह हमारा प्रारंभिक रूप होता है। हमारे इस रूप से हमें कोई पहचान भी नहीं सकता। हमें इकट्ठा करके खूब अच्छी तरह से सुखाया जाता है। हमें बड़ा विचित्र लगता है और हमें गर्मी भी लगती है। हमें लगता है कि हमारा प्राकृतिक स्वरूप समाप्त हो रहा है। हम धरती और प्रकृति माँ से दूर जा रहे हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम भाग चलें, किंतु कहाँ और कैसे? हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। हम तो मात्र जड़ हैं। आदमी के आगे किसकी चली है? बेबस होकर रह जाती हैं। सुखाने भर से हम बहुत दुखी थीं, किंतु हमें पता चला कि यह दुख तो कुछ भी नहीं था। हमारे भारी कष्ट की घड़ी तो अब आने वाली थी। उस समय हम गहन पीड़ा से चिल्लाने लगते हैं जब हमें भूना जाने लगता है। हमारा विलाप देखने योग्य था। ठंड और बरसात में हम पलने वाली थीं। गर्मी तो हमारे लिए कष्टदायक ही होती थी। हमारी पुकार कौन सुनता? मनुष्य के स्वार्थ का शिकार तो हम पहले से ही हो रही थी। हम कराहती रहीं और हमें भूना जाता रहा। एक विशेष विधि से हमें भूना जा रहा था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बकरे और मुर्गे भी तो हलाल करता है। वही स्थिति मेरी थी। मैं ढेरों में पड़ी थी। मुझे भूना जा चुका था। मैं अपने अतीत से अलग हो चुकी थी। उसके बाद हमें छाना गया। उसके बाद हम अपने वास्तविक रूप में पहुंच गईं। देवदार वृक्ष की मुलायम लकड़ी से बनी पेटियां पहुंच गईं। गुणवत्ता के आधार पर हमारी किस्में निर्धारित की गईं। हमारी पत्तियां जितनी कोमल होती हैं, चाय भी उतनी ही अच्छी बनती है। हमें पेटियों में बंद करके देश विदेश भेज दिया गया। मैं अपनी कंपनी के गोदाम से होती हुई आपके मोहल्ले की दुकान में पहुंच गई। वहां से मुझे आपका लड़का आपके घर ले आया। मुझे कागज़ के पैक से निकालकर डिब्बे में डाल दिया। आज
जब उबलते पानी में मुझे डालने के लिए डिब्बा खोला गया तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी राम कहानी कहने का अवसर मिलेगा। मुझे यह देखकर दुख भी हुआ कि आपकी पत्नी को चाय बनाना नहीं आता। उसने मुझे पानी में डालकर काफ़ी देर तक उबाला और फिर कप में डालकर आपको दे दिया। चाय बनाने की यह विधि गलत है। उबलते पानी में चाय डालकर आग से उतार लेना चाहिए और कुछ समय पतीले को ढककर रखना चाहिए। उसके बाद आवश्यकतानुसार दूध और चीनी डालकर प्रयोग करना चाहिए। स्वाद भी आएगा और खुशबू भी। याद रखें, राज की बात बता रही हूँ। चाय के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ कि आज चाय का प्रचलन पूरी दुनिया में है। चाय को पीने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम भारत देश में चाय के चलन के बारे में बात करें तो भारत देश में चाय का चलन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। चाय के चलन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ ब्रिटिश लोगों का ध्यान असम में लगी हुई चाय की झाड़ियों पर गया, तब उन्होंने चाय पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय असम के रहने वाले लोग चाय की झाड़ियों से पत्ती को उबालकर पिया करते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा चाय पर रिसर्च किया गया और 1834 ईस्वी में भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा चाय की परंपरा शुरू की गई थी, जिसके बाद यह चाय पूरी दुनिया में सभी पीने लगे थे। चाय पीने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से शरीर फुर्तीला हो जाता है। अंग्रेज़ों के रिसर्च के बाद अंग्रेज़ चाय पीने लगे थे। चाय के रिसर्च के बाद असम में चाय के बागान लगाए गए थे और पूरी दुनिया में चाय प्रसिद्ध हो गई थी। भारत देश में रहने वाले लोग चाय का उपयोग अधिक करते हैं। शिक्षा प्रियता प्रसिद्धि प्रदान करती है। थैंक यू।